400 उलमा में से तकरीबन 392 उलमा के रुझानात जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है। और उस एतबार से उलमा के रुझानात को देखते हुए नौजवान उलमा ने शहर के ये मुत्तफका फैसला किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये उलमा की वीडियो देखी, मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने ऐलान ये किया था कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को वोट दें, यानी कि MBO को, और MIM के खिलाफ वोट करें। मेरे अजीज दोस्तों, अब इसी को लेकर के उलमा 400 लगभग महाराष्ट्र के 400 उलमा मैदान में आ गए हैं और मौलाना सज्जाद नोमानी बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। उनके हर राज खोले जा रहे हैं और एक तरीके से उनकी जितनी भी पोल है सब खुलकर सामने आ गई है। मेरे अजीज दोस्तों, उनके जो लोग समर्थन वाले हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को, उन लोगों को ये वीडियो जरूर खास तौर से देखना चाहिए और इसको आगे से ज्यादा शेयर भी करना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक भाई हैं, वो सारी बातें बताते हैं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कब कब MIM के खिलाफ अपना बयान देते हैं और MIM को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं ये पहले वीडियो, उसके बाद आपको पूरी हकीकत समझना है। इसके बाद अगर आप भी के जहन में कोई डाउट है या कोई बात है तो आप लोग अपना मशवरा कमेंट में दे सकते हैं। आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब शिवसेना का समर्थन कर रहे हैं। कौन शिवसेना? जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी AIMM को बीजेपी का बी टीम बता रहा है। तीसरा तरफ मौलाना महमूद मदनी ये कहते हैं कि आप बीजेपी को वोट कर सकते हैं, लेकिन ओवैसी साहब को हम कभी भी मुसलमानों का नेता नहीं बनने देंगे। जो लोग कंफ्यूज है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और जो लोग मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को गालियां दे रहे हैं, उनको मुनाफिक कह रहे हैं, नौजुबिल्लाह दलाल जैसे वर्ड उनके लिए यूज कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। उनको आखिर तक देखनी चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि मैंने वीडियो उनको तौहीन करने के लिए नहीं बनाया था। और मैं आज भी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से कोई माफी वाफी नहीं मांग रहा हूँ। हक बात बोलने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। कल जो मैंने वीडियो बनाई वो सिर्फ हक बात के आधार पर थी, सही बात के आधार पर थी। गलत चाहे कोई भी करे, उसका विरोध इस देश में होगा। अगर शिवसेना का समर्थन करने की आजादी मौलाना साहब के पास है तो शिवसेना का विरोध करने की आजादी भी मेरे पास है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप क्लियर हो जाए कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने क्यों AIMM का विरोध किया और शिवसेना जैसी पार्टियों का साथ दिया है, और कितनी बड़ी ये उनके लिए गलती और आने वाले वक्त में उनके लिए जहमत बनने वाली है। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद तफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। देखिए, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कुल 288 विधानसभा के सीटों में से लगभग ज्यादातर सीटों पर महाविकास अघाड़ी को अपना समर्थन दिया है, और उसमें से 80 से ज्यादा विधानसभा के सीटों पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपना समर्थन शिवसेना को दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना कौन है? शिवसेना वो पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद को गिराया था। शिवसेना वो पार्टी है जिसने मुसलमानों का बहुत नुकसान किया मुंबई के अंदर। लोग कहते हैं कि ये उनका अपना इजहार राय है और कोई कुछ भी राय रख सकता है। तो इसका सबसे बड़ा जवाब, क्योंकि ज्यादातर कमेंट यही था कि उनका इजहार राय है। सदर बादशाह ओवैसी साहब भी उनका एहतराम करते हुए कहते हैं कि उनका इजहार राय है। लेकिन मैं मोहम्मद तफीज अंसारी एक भारतीय मुसलमान होने के नाते सिर्फ एक सवाल मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से कहता हूँ कि अगर शिवसेना का सपोर्ट करना इजहार राय है तो कल को कोई मौलाना अगर खड़ा होकर कहेगा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, तो क्या आप उसको इजहार राय कहकर किनारा कर देंगे या फिर आप उसका विरोध करेंगे? सच बात तो यह है कि भारत का हर मुसलमान उसका विरोध करेगा। ये इजहार राय कैसे हो सकता है? एक आम मुसलमान अगर शिवसेना का साथ देता है किसी स्वार्थ की वजह से, तो मुझे समझ में आता है कि वो स्वार्थी है। लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इतने बड़े रहबर, इतने बड़े उलमा दीन, इतने बड़े आलिम, आप जानते हैं कि शिवसेना ने बाबरी मस्जिद को गिराया, और आज भी उद्धव ठाकरे या उसकी नस्ल बाबरी मस्जिद गिराने पर खुद को फख्र महसूस कराती है, बयान देते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, राम मंदिर का स्वागत करते हैं। फिर भी आपने कौन से आपके अंदर मजबूरी थी कि आपने शिवसेना का समर्थन कर दिया? असल में हुआ यूं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को कुछ मामले में बहकाया गया है। कुछ लोग कौन है मैं नहीं जानता, शिवसेना के लोग हैं या NCP के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, उनको ऐसा बताया गया, एक लिस्ट उनको दी गई जिसमें यह बताया गया कि कौन सीटों में कौन कौन जीत रहा है। जैसा कि उनको लगा कि मालेगांव सेंट्रल में MIM जीत रही तो उन्होंने वहां MIM का समर्थन कर दिया। वैसे ही उनको लगा जहां जहां जो जीत रहा है उसका नाम ले लो, यही उम्मत के लिए बेहतर है। लेकिन ये कोई बेहतर वाला बात नहीं है, उनसे झूठ बताया गया है।
जैसा कि भिवंडी मांगखुड़ जिले सारे में, सबूत आ रहे हैं, देखो, मांगखुड़ में सारे उन्होंने सबूत सामने देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अबू आसिम आजमी का समर्थन किया। उनको लगा कि वो वहां पर जीत रहे हैं। हालांकि सब जानते हैं कि अबू आसिम आजमी ने कितना गलत काम किया है। बताइए। पिछले 15 सालों में वहां नशा का कारोबार बढ़ा है, शिवसेना से इनका लोग वहां ताल्लुक पर है, परेशान शिवसेना है और से। अबू आसिम वो आजमी को शिवसेना जीते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और बीबीसी उर्दू का जो सर्वे है जो खुलकर वो मस्जिद के कह विरोध रहा में है आई कि थी। मांगखुड़ शिवाजी नगर से कोई और नहीं बल्कि AIMIM के कैंडिडेट के साथ 29% अवाम है। तो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, अगर आपने सिर्फ इसलिए समर्थन किया अबू आसिम आजमी साहब का क्योंकि आपको लगता है कि वो जीत रहा है, वो बीजेपी को हरा सकता है, तो आपको कैसे गलत रिपोर्ट मिल गई? जबकि बीबीसी जो दुनिया का सारे सबसे सबूत बड़ा आ रहे हैं, पैनल और सारे चैनल है, सारे सबूत वो सामने देख कहता सकते है हैं आप। कि सर्वे के अकॉर्डिंग AIMIM का कैंडिडेट वहां पर सबसे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो आपको तो उनके फेवर में अपनी बात बताइए। रखनी चाहिए थी, पर आपने AIMIM के खिलाफ अबू आसिम आजमी शिवसेना का से साथ इनका क्यों दिया? ताल्लुक है, अब शिवसेना अगर से। आपने वो समाजवादी शिवसेना पार्टी को देखते हुए अखिलेश यादव की बात में आकर अगर आपने जो अबू आसिम खुलकर आजमी का मस्जिद के साथ विरोध दिया में है, आई थी। तो मेरा सवाल यह है कि वो अखिलेश यादव जो 2013 में उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था, उसके रहते हुए उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार हुआ, सैकड़ों घर जलाए गए, 10,000 से ज्यादा मुस्लिम फैमिली बेघर हो गए, और अखिलेश यादव खामोशी से तमाशा देखता रहा। क्या सारे सबूत आ रहे हैं, देखो, ईमान जिंदा रहते सारे हुए सबूत क्या सामने कोई देख ऐसे सकते हैं व्यक्ति आप। का साथ दे सकता है? अखिलेश यादव का विरोध इसीलिए तो मैं करता हूं क्योंकि सीएम रहते वो मुसलमान को नहीं बचा पाया, और आज आप अखिलेश यादव बताइए का आप। साथ दे रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ शिवसेना मुस्कुरा से रहे इनका हैं ताल्लुक और है, उसके शिवसेना पार्टी के से। नेताओं का वो समर्थन शिवसेना कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपका विरोध करूं? जो खैर, खुलकर मस्जिद के विरोध में आई थी। उन्होंने एनसीपी का साथ दिया। एनसीपी के 80 से ज्यादा विधायक कैंडिडेट का उन्होंने साथ दिया। उसमें से एक कैंडिडेट स्वारा भास्कर का हस्बैंड, पति, उनके शौहर फहद का साथ दिया है। तो फहद जिस सीट से लड़ रहे हैं उनको वहां से एमएलए बनना है, और फहद ने सारे क्या सबूत आ किया? रहे हैं, देखो, बाला सारे सबूत साहेब सामने ठाकरे देख नाम सकते हैं आप। जो नेता थे वहां के, बहुत बड़े महाराष्ट्र के बहुत बड़े प्रो हिंदुत्व, एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिस्ट नेता, उनके तारीफ को पुल बांध रहा बताइए है। आप। वो कहता है कि महाराष्ट्र का एक हीरो के तौर शिवसेना पर से वो इनका उसको देख रहा ताल्लुक है। है, शिवसेना से। जिनको नहीं वो पता मैं बता शिवसेना दूं, बाला साहेब ठाकरे वो व्यक्ति हैं, दिसंबर जो खुलकर मस्जिद के विरोध में आई थी। 1992 से लेकर जनवरी 1993 तक महाराष्ट्र के खासकर मुंबई में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ। 900 से ज्यादा लोग मारे गए, अधिकतर उसमें मुसलमान थे। और अब जानते हैं वो दंगा कौन फैला रहा था पूरे महाराष्ट्र में? कोई और नहीं बल्कि शिवसेना का नाम सामने आया था, और बाला साहेब ठाकरे को अरेस्ट भी किया गया था। ये वही सारे बाला सबूत साहब आ रहे ठाकरे हैं, जो देखो, कहते हैं कि हमने सारे बाबरी सबूत मस्जिद को सामने तोड़ा देख है, सकते हैं आप। हमने महाराष्ट्र में मुसलमान को ठिकाने लगाया है। ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति का एनसीपी का मुस्लिम कैंडिडेट बताइए आप। स्वारा भास्कर का हस्बैंड शिवसेना से इनका फहद ताल्लुक है, उनको शिवसेना हीरो से। के तौर पर वो बता रहा है, शिवसेना और ऐसे व्यक्ति का मौलाना सज्जाद नुमानी साहब साथ देकर जो खुलकर कौम की मस्जिद के नुमाइंदगी विरोध कर में रहे आई हैं। थी। और आप कह रहे हैं कि ये तो राय में इख्तिलाफ है। ये कैसा राय में इख्तिलाफ है? कल को कोई भी उलेमा कहेगा कि हाँ इजराइल सही कर रहा है गाजा में बम मारकर, क्या वो उसका राय में इख्तिलाफ बोलकर आप उसको साइड कर दीजिएगा? मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है, और चुनाव के बाद भी आपको धोखा ही मिलेगा। और जो लोग उनको गाली दे रहे, भाई गाली मत दो, सारे सबूत आ रहे हैं, वो देखो, उलेमा है, उलेमा थे, सारे उलेमा सबूत रहेंगे। सामने देख सकते हैं आप। हाँ, उन्होंने जो कांड किया है ये हर बार का ड्रामा है। यूपी इलेक्शन में भी मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने यही कांड किया था। एमआईएम के बताइए। खिलाफ उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। बिहार में भी जब चुनाव हुआ तो शिवसेना से कोई ना इनका कोई मौलाना ताल्लुक है, खड़ा हो गया, शिवसेना से। और आने वाले वो जितने शिवसेना चुनाव होंगे कोई ना कोई मौलाना किसी न किसी राज्य में जो एमआईएम खुलकर का मस्जिद विरोध के करेगा। विरोध ये में आई चलता रहेगा। इसीलिए कल मैंने इतना चिल्लम पुकार के साथ वीडियो बनाई थी। ये मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि आज पहली बार नहीं हो रहा है। बिहार में दोनों विधानसभा इलेक्शन में ये कांड हुआ था, और इस बार देखो महाराष्ट्र में मौलाना सज्जाद नुमानी साहब आगे बढ़ गए। मौलाना महमूद मदनी को क्या पड़ी थी? वो क्यों कहते हैं कि वो ओवैसी साहब को एमआईएम सारे मुसलमानों सबूत आ का रहे हैं, देखो, नेतृत्व करने नहीं देंगे? सारे सबूत क्यों? सामने देख सकते हैं क्योंकि आप। उनको नेतृत्व करना है। पर वो काबिलियत जो ओवैसी साहब के अंदर है वो मौलाना महमूद मदनी साहब के अंदर नहीं है। दीनी मामले में वो आगे हो सकते बताइए हैं, आप। पर पॉलिटिकल मामले में ओवैसी साहब के पैरों की धूल नहीं है। और शिवसेना दीन से इनका मामले में, ताल्लुक दीन है, के मामले शिवसेना में से। ओवैसी वो साहब मौलाना शिवसेना मदनी के पैरों की धूल नहीं है। तो दोनों अपनी अपनी जगह है। पर आप जो कैसे कह खुलकर सकते हैं कि मस्जिद के ओवैसी साहब विरोध को में आप आई आगे थी। नहीं बढ़ने देंगे, फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि मुसलमान चाहे तो बीजेपी को वोट करें? ये क्यों हो रहा है? इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र में आकर कहता है कि एमआईएम की जो पतंग की जो डोर है, जो रस्सी है, वो बीजेपी के हाथों में है। जबकि वो इमरान प्रतापगढ़ी, मैं क्या कहूं इसके बारे में, मैं क्या कहूं?
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है सारे सबूत आ रहे और हैं, कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद सामने भी देख सकते हैं। वहां पर मस्जिदों में हमले बंद नहीं हो रहे हैं। कोई भी एली तेली आता है मस्जिद में घुसकर किसी भी मौज़िन या इमाम से बदतमीजी करता है। और ये इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस का बताइए। दलाल कभी हिमाचल प्रदेश में जाकर क्यों नहीं रोकता, क्यों शिवसेना से मस्जिद के इनका आगे ताल्लुक जाके है, पहरे नहीं शिवसेना देता, से। वो क्यों शिवसेना हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को ये नहीं कहता कि मुसलमानों की जो सुरक्षा खुलकर को मस्जिद के विरोध में है। मुसलमानों की सुरक्षा को सही कीजिए। जहां तक के हिमाचल प्रदेश में आज तक झगड़ा चल रहा है, आज तक वीडियो वायरल हो रही है और कुछ मस्जिदों को तो खुद मुसलमान अपने हाथों से तोड़ रहे हैं ताकि कोई आकर उनकी मस्जिदों पर हमला न कर दे। इमरान प्रतापगढ़ी तब तो बोलती बंद हो जाती है। तो कांग्रेस के दलाली में आकर एमआईएम के खिलाफ सारे सबूत आ दुश्मनी रहे इनके हैं, अंदर भरी हुई है। सारे ये सबूत वो सामने लोग देख सकते हैं, आप। चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो या महमूद मदनी हो या फिर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब हो, इनको सबर नहीं है कि वो बताइए। ओवैसी साहब के नेतृत्व को कबूल कर ले। सबको नेता बनना है, शिवसेना से हर इनका किसी को ताल्लुक है, मुसलमानों का शिवसेना नेता से। बनना है। वो शिवसेना और जो काबिलियत ओवैसी साहब के अंदर है वो इनमें से किसी के अंदर नहीं है। मैं जो पॉलिटिक्स खुलकर की बात मस्जिद कर के रहा हूँ, विरोध में किसी के अंदर नहीं है। एनआरसी पर कौन बोला? ओवैसी साहब। अरे इवन आपको इशरत जहां के इनकाउंटर याद है, उस पर भी ओवैसी साहब बोले थे। तबरेज अंसारी की मौत पर ओवैसी साहब, बुलडोजर चलता तो ओवैसी साहब, मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो तो ओवैसी साहब। तब ये लोग नजर नहीं आते। और आज जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहा है, मीडिया कह रही कि एमआईएम का हल्ला उड़ रहा सारे है, सबूत आ रहे एमआईएम हैं, के लिए सारे- हवा उड़ रही है, सारे सबूत एमआईएम के सामने लिए देख माहौल सकते बन हैं। चुका महाराष्ट्र में। उस माहौल को बिगाड़ने के लिए मौलाना सज्जाद नुमानी साहब अपनी राय दिखाते हैं कि हम महाविकास अघाड़ी को समर्थन बताइए। करते हैं एमआईएम के खिलाफ। ये कहां तक दुरुस्त है? शिवसेना अगर से मेरी इनका मौलाना ताल्लुक है, सज्जाद नुमानी शिवसेना साहब से वो दुश्मनी होती शिवसेना या फिर कोई बैर होता तो मैं उस वीडियो में उनके खिलाफ अपशब्द जो यूज खुलकर करता। मस्जिद के विरोध मगर में है। मैंने सिर्फ चीखा चिल्लाया जरूर है, पर कोई अपशब्द यूज नहीं किया है। इवन मैं उनके पुराने बयान को उठाकर कहता कि ये कहते कि मोदी मेरा भाई है, मोहन भागवत मेरा भाई है, मैं इसको भी मिस यूज करता और लोगों को ये बताता कि ये कितना वाहियात टाइप का मौलाना है। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं कि वो मोहब्बत बांट रहे, प्यार बांट रहे, बदले में इनको कुछ नहीं मिलेगा। सारे जिन सबूत आ रहे हैं, वो जिस सारे- उद्धव सारे ठाकरे सबूत सामने देख और जिस सकते हैं। राहुल गांधी और जिस शरद पवार पर इतना भरोसा कर रहे हैं ना सज्जाद नुमानी साहब, इलेक्शन के बाद यही लोग इनको धोखा देंगे। बताइए आप। जब फडणवीस मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को जेल भेजेगा ना, शिवसेना से इनका उद्धव ताल्लुक है, ठाकरे या फिर शिवसेना राहुल से। गांधी या फिर वो शरद शिवसेना पवार, कोई इनकी मदद को आगे नहीं आएगा। और वो करेगा क्योंकि वो पहले जो ही मुद्दा खुलकर बना मस्जिद रहा है। के विरोध में है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की बेइज्जती मैंने नहीं की है, बल्कि कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने की है। उन्होंने कहा कि हमें कोई सज्जाद नुमानी का समर्थन नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसे उलमा का समर्थन। हम अपना वोट मांगेंगे बीजेपी के खिलाफ, पर हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए धर्म के आधार पर। आप झुक कर किसी का साथ दे रहे हैं और वो आपकी बेइज्जती कर रहा सारे है। सबूत और आ यहाँ रहे हैं, इमाम के नेता सारे- झुक कर आपका सारे स्वागत सबूत करते सामने हैं देख और आप सकते हैं। इमाम को ही आंख दिखा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी। जो लोग मेरी बातों से सहमति रखते हैं वो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जो लोग मेरी बताइए बातों से आप। इत्तेफाक नहीं रखते हैं वो कमेंट पर अपना जवाब दीजिए। शिवसेना आपका से हर इनका कमेंट, ताल्लुक है, शिवसेना हर एक से। व्यक्ति का वो कमेंट का रिप्लाई शिवसेना। करूंगा इंशाल्लाह। इतना तो जरूर मैं आपके लिए कर सकता हूँ और मैं करता भी आया जो हूँ। खुलकर और जो मस्जिद लोग के गाली विरोध दे में रहे है। हैं प्लीज उलमा कराम को गाली मत दीजिए। ये उनका इख्तिलाफ है, उनकी अपनी सोच है, बस उनकी वही काबिलियत है। बस दोस्तान इतनी मोहतरम, समझ। जैसा कि आपने ये वीडियो देखी, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सज्जाद नुमानी की किस तरीके से वाट लगती नजर आ रही है, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। मेरे अजीज दोस्तों, ये सज्जाद नुमानी हो या कोई भी ऐसे मौलाना हो जो खुलकर एमआईएम के खिलाफ ऐलान करते हैं और एमआईएम को वोट ना देने की अपील करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई शख्स गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ मैदान में अगर कोई वाहिद है तो वो एमआईएम पार्टी है जो खुलकर सामने आती है। मेरे अजीज दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।